ईयर 2005, जावेद करीम, चैड हर्ली और स्टीव चैन पेपल में काम कर चुके वो 3 मेंबर्स जो अपना खुद का कुछ बिल्ड करने का सोचते हैं। अब फाइनली वो एक आइडिया के साथ मार्केट में उतरते हैं, सोचते हैं एक वीडियो बेस्ड डेटिंग वेबसाइट। The lofty goal back then was just to try to create a solution to a more technical problem about how to make it possible to share videos online. वो ये पूरा आइडिया एग्जीक्यूट करते हैं और फाइनली 14 फरवरी 2005 वैलेंटाइन डे वाले दिन अपनी वेबसाइट को लाइव कर देते हैं इस टैगलाइन के साथ, ट्यून इन, हुक अप। इस पूरी उम्मीद और एक्साइटमेंट में कि ये आइडिया ना बहुत बड़ा बनेगा, पर उस वेबसाइट पे ना कोई यूजर्स आए और ना किसी ने वीडियो अपलोड की। ये उनके लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था। वो और एफर्ट्स करते हैं, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से बात करते हैं, एक ऐड देते हैं कि $20 मिलेंगे बस एक वीडियो अपलोड करो। फिर भी कुछ नहीं होता। तीनों डीमोटिवेट हो जाते हैं और फाइनली एक डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना डेटिंग की जगह इस वेबसाइट को हर तरह की वीडियोस के लिए ओपन कर दिया जाए। 23 अप्रैल रात के 8:31 पे जावेद करीम इस पर एक वीडियो डालते हैं 19 सेकंड की जू के बाहर की एक क्लिप। And that was an utter failure. I mean, I don't think anybody ever wanted it. It was just such a creepy experience to have to upload a video file of yourself and upload it for the world to see. ये एक डिसीजन इस वेबसाइट के लिए इतना बड़ा शिफ्ट लाता है कि देखते ही देखते बाकी रैंडम लोग भी वेबसाइट पर आकर अपनी रैंडम वीडियोस डालने लग जाते हैं। टाइम के साथ साथ वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता है, पहले 1000 फिर लाखों और 8 महीनों के अंदर 2 मिलियन यानी 20 लाख व्यूअर्स वेबसाइट पर आ चुके होते हैं। मतलब जिस साइट पर एक टाइम पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, सिर्फ 1 साल के अंदर 2.5 करोड़ वीडियोस अपलोड हो चुकी थी, जो उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड वेब पर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग साइट बन गई थी। और ये वही वेबसाइट है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब YouTube। टेक्नोलॉजी को यूज करके $1 बिलियन बिजनेस सिर्फ YouTube ने नहीं बनाया, बल्कि कई सारी वेबसाइट्स बनी। फेसबुक एक हॉस्टल रूम में स्टार्ट हुआ था कॉलेज स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। Amazon शुरुआत में बस बुक्स ऑनलाइन सेल करने की एक साइट थी। खुद गूगल एक बेटर रिसर्च के लिए बिल्ड किया गया था। पर प्रॉब्लम पता क्या थी? उस टाइम पे ना सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं था, बल्कि उसको इस लेवल पे एग्जीक्यूट करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉपर कोडिंग की नॉलेज चाहिए, कोडर्स चाहिए, अच्छे डेवलपर्स, डिजाइनर्स की टीम चाहिए, लाखों का खर्चा चाहिए, एक लंबा टाइम चाहिए और एंडलेस दिमाग चाहिए। पर आज जब हम एआई एरा में जी रहे हैं, जहां अगर आपके पास आइडिया है तो आप अकेले ही कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट एनवीडिया फाउंडर जेनसेंग ह्युआंग ने कहा है, AI is not going to take your jobs. The person who uses AI is going to take your job. जब एआई हमें इतनी पावर दे रहा है तो क्वेश्चन ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, बल्कि क्वेश्चन ये है कि क्या हम उन अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी हैं। और यही कारण है मेरा इस वीडियो के पीछे। मैं आपको बताता हूं कि मैं ये जो वीडियोस बनाता हूं, इन पे इतनी रिसर्च, इतनी फ्रेमवर्क्स, इतनी ट्रेनिंग क्यों देता हूं, मेरी इंटेंशन क्या है। इंडिया में ना अपॉर्चुनिटीज की सुनामी है। हम यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है और फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग कंट्रीज में से हम एक हैं। हमारे मिलेनियर्स 5 साल में डबल हो गए, मतलब हर 30 मिनट्स में एक मिलेनियर ऐड हो रहा है। और दूसरी तरफ लोगों के पास डिग्रीज है पर जॉब नहीं है, मेहनत करने को रेडी है, गाइडेंस नहीं है, अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब देश का इतना पोटेंशियल, देश की सबसे बड़ी ताकत, उसका टाइम, उसका पोटेंशियल, उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। और मेरा काम ऐसा है, मैं दोनों तरह के लोगों को मिलता हूं। उनको भी मिलता हूं जो नॉर्मल बैकग्राउंड से निकले और बड़े बिजनेस बना रहे हैं, वेल्थ बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी का, एआई का, बिजनेस सेंस का यूज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन लोगों को भी मिलता हूं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस गैप को पूरा करने के लिए ही मैं अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, इनकम क्रिएशन, वेल्थ माइंडसेट, एआई अपॉर्चुनिटीज, इन पर वीडियोस बनाता रहता हूं। अब जो दौर है ना वो एआई का है। अब मुझे लगता है लोगों को एआई के साथ सोशल मीडिया, एआई के साथ टेक्नोलॉजी, इधर जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए हमेशा की तरह ये वीडियो भी एक मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, रियल स्टोरीज, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ आपको बताऊंगा कैसे आप कोई प्रॉब्लम ढूंढकर एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, कैसे उससे अर्निंग क्रिएट होती है, कैसे आप एआई की पावर को यूज करके वेबसाइट्स को या प्लेटफॉर्म्स को घंटों में बिल्ड कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट
एआई को यूज करते हुए लोगों तक कैसे पहुंचना है, कस्टमर कैसे लाने हैं, अपनी वेल्थ को ग्रो कैसे करना है, क्योंकि ये वीडियो चिंगारी का काम करेगी, आग आप खुद लगा लोगे। शुरू करेंगे हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के साथ, उसके बाद 3 पॉइंट्स का ऐसा फ्रेमवर्क जिसको आप रिलेट कर पाओगे। हाँ, इस फ्रेमवर्क से ही आज की डेट में भी लोग बिना इन्वेस्टमेंट के जीरो से शुरू कर रहे हैं और बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। बट पहले बात करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की। आपको क्या लगता है दुनिया का पहला इन्वेंशन या ह्यूमंस की फर्स्ट क्रिएशन क्या थी? व्हील्स थी, टूल्स या कोई लैंग्वेज? एक्चुअली में ये थी फायर। आप देखो, आज से लाखों साल पहले जब होमो इरेक्टस इस धरती पर आए थे तो ना उनके पास घर था, ना पहनने को कपड़े और ना सिक्योरिटी। उस वक्त उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक थी और वो थी सर्वाइवल। पर सिर्फ फायर की इन्वेंशन ने, फायर की उस क्रिएशन ने उनकी इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया। पर सिर्फ फायर ही नहीं, बल्कि उसके बाद होती हजारों डिस्कवरीज, मशीन्स की इन्वेंशंस, फिजिक्स के लॉज और सब कुछ जो हमने आज तक बनाया है वो एक्चुअली में किसी ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के लिए ही बना है। और यही चीज मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूं। आज भी हर सक्सेसफुल बिजनेस, हर पावरफुल आइडिया किसी रियल प्रॉब्लम से ही शुरू होता है। जैसे किसी ने नोटिस किया कि लोग रोज खाना बनाना नहीं चाह रहे और बाहर जाने का भी एक एफर्ट है, आलस है, बाहर जाने के लिए टाइम भी नहीं होता। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला वन स्टेप फूड डिलीवरी सिस्टम और वहीं से बने जोमैटो, स्विगी, बिस्ट्रो। ऐसे किसी ने देखा कि शहर के बीच ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है, ऑटो मिलना, टैक्सी मिलना किस्मत पे डिपेंड करता है, डेली कम्यूट एक हेडेक बन जाता है। मतलब जो प्रॉब्लम है मूवमेंट, उसका सॉल्यूशन निकला होम पिकअप एंड ड्रॉप का सिस्टम और वहीं से बने उबर, ओला, रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स। किसी ने नोटिस किया मूवी की टिकट, फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट के लिए लाइन में लगा रहना पड़ता है, किस्मत पे चलते हैं, पहुंचे, पता चला टिकट ही नहीं मिली। एक बड़ी प्रॉब्लम, टाइम वेस्ट हो रहा है, मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं और श्योर नहीं। सॉल्यूशन निकले ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, एक्सपीडिया, IRCTC। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये सारे बिजनेसेस किसी क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से नहीं निकले, बल्कि तब आए जब किसी ने ऑनेस्टली ऑब्जर्व किया और सोचा कि यार ये काम इतना डिफिकल्ट क्यों है। मतलब उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को क्लियरली देखा, उसके अराउंड एक सिंपल सिस्टम बनाया और फिर उस सिस्टम को स्केल कर दिया। इस बात को मीडियम के एक आर्टिकल ने बड़े अच्छे से कैप्चर किया था कि बिजनेस इंस्पिरेशन से नहीं, इरिटेशन से निकलता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ठीक है जिस दिन किसी चीज से इरिटेट हो गए, जब कोई प्रॉब्लम नजर आएगी तब बिजनेस बना लेना। मैं कोच हूं, मेरा काम है आपको ट्रेन करना कि कैसे आप कॉन्शियसली आइडियाज ढूंढ सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या उस आइडिया के पीछे एक बिजनेस छिपा है कि नहीं। 2 पॉइंटर्स आपको दे रहा हूं, एक पॉइंटर जिससे आप आइडियाज ढूंढ पाओगे, दूसरा पॉइंटर जिससे आप चेक कर पाओगे कि इसमें बिजनेस का स्कोप है या नहीं। तो पहले पॉइंटर पे चलते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स ढूंढी जाएं। एक चीज हमेशा याद रखना कि आप प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, आप बस उन्हें नोटिस करते हो। और नोटिस 4 तरीकों से करी जा सकती है। 4 तरीकों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व होने का वेट कर रही हैं। सबसे पहला वर्ड ऑफ माउथ, अंडररेटेड गोल्ड माइन है। लोग कैजुअली जब बात करते हैं ना, बिना सोचे समझे अपनी रियल प्रॉब्लम्स बोल रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं। वो ऑफिस की चाय ब्रेक, कॉफी ब्रेक या क्या सुट्टा ब्रेक पे हो रही होती है, कॉलेज की कैंटीन की रैंडम बातों में हो सकती है, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्कशंस में हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ हो रही रॉ अनफिल्टर्ड कम्युनिकेशन, चैट। आप नोटिस करो जब लोग कहते हैं कि यार ये काम ना बहुत टाइम ले लेता है, इस चीज का कोई सोल्यूशन होना चाहिए यार ये प्रॉब्लम मुझे हर बार आती है, इस चीज को अगर कोई सिंपल कर देना मजा आ जाए। क्योंकि जो प्रॉब्लम लोग बार बार बोल रहे हैं ना, उसका सोल्यूशन लोग खरीदने के लिए भी तैयार हैं। दूसरा तरीका है गूगल सर्च। कहां पे जाके लोग सर्च कर रहे हैं, कहां पे अपनी क्वेरी डाल रहे हैं, कहां पूरी दुनिया जाके बता रही है कि उनको क्या चाहिए, गूगल सर्च। तो वहां पे जाके जो सर्च क्वेरीज है ना, अगर आप उसमें थोड़ा लिखते हो, बाकी वो ऑप्शंस दे देता है। तो अगर आप हाउ टू लिखते हो, वो कंप्लीट करता है कि हाउ टू में क्या क्या सर्च हो रहा है। बेस्ट वे टू लिखो, ऑप्शंस आ जाएंगी। ऑल्टरनेटिव ऑफ, ऑप्शंस आ जाएंगी। व्हाई इज दिस सो डिफिकल्ट, व्हाई इज दिस सो एक्सपेंसिव, गूगल खुद ऑटो कंप्लीट करके बताएगा। और जब आप सर्च कर देते हो तो गूगल ये भी बताता है पीपल ऑल्सो आस्क, और लोगों ने इसके रिलेटेड क्या क्या पूछा। थर्ड है अर्निंग पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे ऑलरेडी लोग बहुत सारा पैसा खर्च रहे हैं, राइट? बिजनेस तो तभी ग्रो होगा ना अगर उसमें पैसा है। तो अब देखो, कोई सब्सक्रिप्शन है, कोई कोचिंग है, कोई कंसल्टेंट है, कोई फ्रीलांसर है, कोई टूल है, कोई टेक्निक है, मेजॉरिटी लोग किस चीज में ऑलरेडी पे कर रहे हैं। इट मींस वहां उनकी प्रॉब्लम रियल है, वो सॉल्व करने के लिए पैसा दे रहे हैं। वहीं पे अगर कोई छिपी हुई प्रॉब्लम हमने ढूंढ ली, पैसा ऑलरेडी उसमें है, लोग खर्चने के लिए रेडी हैं, तो हम भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं ये करने के। आप Amazon पे जाके बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज निकाल सकते हो, देख सकते हो कि यार ये बेस्ट सेलिंग है, मतलब इसमें ऑलरेडी लोग पैसा खर्च रहे हैं। Udemy पे जाके बेस्ट सेलर्स देख सकते हो, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी लोग पैसा खर्च रहे हैं। Shopify की ट्रेंड रिपोर्ट्स देख सकते हो, कौन से प्रोडक्ट्स पे लोग पैसा लगा रहे हैं। आपको जब समझ आए लोग किस एरिया में पैसे खर्च रहे हैं, आप ChatGPT में जाके AI को यूज करो और पूछो वेयर आर पीपल ऑलरेडी स्पेंडिंग मनी, और उस एरिया, उस इंडस्ट्री का नाम लिखो। आइडेंटिफाई गैप्स और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, सजेस्ट बिजनेस आइडियाज विद हाई अर्निंग पोटेंशियल। या फिर आप उसको बोल सकते हो एक्ट एज मार्केट रिसर्चर एंड लिस्ट हिडन फ्रस्ट्रेशंस कस्टमर फेस इन दैट इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री आपने शॉर्टलिस्ट करी है, जो आपके माइंड में चल रही है। एक और ऐसी जगह है जहां पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स छुपा कर नहीं रखते, बल्कि ओपनली बताते हैं, ओपनली कंप्लेन करते हैं। वो है सोशल मीडिया, राइट? तो आप वीडियोस के कमेंट्स के नीचे, रील्स हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम पोस्ट हो, नीचे कमेंट्स में देख सकते हो कि लोगों ने क्या फ्रस्ट्रेशन शेयर करी है, क्या कंप्लेंट्स शेयर करी है, क्या लिख रहे हैं वो। ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके देख सकते हो, वहां पे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि ऐप अच्छा है बट, सर्विस ठीक है लेकिन ये फीचर मिसिंग है। ये जो बट और लेकिन है ना, ये फ्यूचर बिजनेसेस के आइडियाज होते हैं। तो याद रहे कि आप प्रॉब्लम इन्वेंट नहीं करते, आप प्रॉब्लम नोटिस करते हो। यू डोंट इन्वेंट प्रॉब्लम्स, यू नोटिस प्रॉब्लम्स। और जब हमने प्रॉब्लम नोटिस करी, अब ये देखना कि इसके अंदर बिजनेस का स्कोप है कि नहीं है। क्विकली 4 फिल्टर्स के साथ आप देख सकते हो। पहला, क्या ये प्रॉब्लम रेकरिंग है? प्रॉब्लम आई साल 2 साल में एक बार, जीवन में एक बार, तो शायद उसके अंदर इतना बिजनेस पोटेंशियल नहीं है। प्रॉब्लम रेगुलरली आती है, रिपीट होती है, रोज आती है, वीकली आती है, तो ये एक ऐसी चीज है जहां पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बनती है। दूसरा फिल्टर कि क्या ये प्रॉब्लम रियल पेन क्रिएट करता है? जब हम बिजनेस रिसर्च कर रहे होते हैं ना, कई बार हम किसी प्रॉब्लम को लेके फैसिनेट हो जाते हैं, ओह क्या प्रॉब्लम ढूंढी है मैंने, बट हम देखते नहीं है कि सच में लोगों की दर्द है, सिर्फ मेरी दर्द है या मुझे लगता है लोगों की दर्द है। नाइस टू हैव चीजें नहीं बिकती, मस्ट हैव सॉल्यूशंस बिकते हैं। जब सरदर्द हो रही होती है ना, तो 1 रुपए वाली डिस्प्रिन 5 की भी लगी होगी और केमिस्ट दूर है, मैं दूर नहीं जाऊंगा कि चलो वहां 1 रुपए की मिलेगी, यहाँ 5 की मिले, 5 रुपए दूंगा, सरदर्द ठीक कर भाई। जब आप रियल पेन सॉल्व करते हो, अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, किसी को क्योर देते हो, तो पैसा भी इररिलेवेंट हो सकता है। इसलिए देखो क्या प्रॉब्लम रियल पेन है। और तीसरा कि क्या आप उस प्रॉब्लम को एक क्लियर सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बार मैं लोगों को मिलता हूं ना, जब लोग बताते हैं हम अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं या अपना बिजनेस पिच कर रहे होते हैं मुझे, तो मैं कहता हूं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और लोग पैराग्राफ सुनाना शुरू हो जाते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे सोच रहे हैं। मतलब खुद को ही क्लियर नहीं है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर आप वो एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, अगर आप हर बार नई वर्जन दे रहे हो, तो बिजनेस कैसे बिल्ड होगा? सिंपल है यार, जब प्रॉब्लम क्लियर होती है ना, तब सोल्यूशन शेप लेते हैं। जब प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होगी, आप सोल्यूशन को शेप नहीं कर पाओगे, तो बिजनेस कैसे बनाओगे? और चौथा, क्या लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसा खर्चने के लिए रेडी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। इससे ये क्लियर होगा आपको कि डिमांड एग्जिस्ट करती है, बस उसको मुझे सिंपल बनाना है, बेटर बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है। तो ये फिल्टर्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को निकाले बिना अगर हम आगे चले गए, तो फिर कभी ना कभी रियलाइज होगा यार कुछ गलती तो हो गई। अब ये दोनों पॉइंटर्स इजीली याद रहे तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है जो कॉलेज के लिए, जॉब के लिए घर से दूर रहता है, और बिजनेस आइडिया ढूंढने के लिए ना वो कहीं बाहर नहीं जाता, बल्कि अपनी लाइफ ऑब्जर्व करता है, अपने दोस्तों से डिस्कशंस में ऑब्जर्व करता है कि क्या प्रॉब्लम है। उसका नजर आता है कि यार जो लोग पीजीज में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं ना, ऐसे हजारों लोग हैं, और वो घर जैसा हेल्दी, बजट फ्रेंडली खाना चाहते हैं, पर रोज खुद बनाना भी मुश्किल है, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, समय होता नहीं है, लोकल कुक्स महंगे पड़ते हैं, अभी वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और अगर बाहर का खाना रोज खाते हैं तो हेल्थ के लिए भी, पॉकेट के लिए भी, दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो ये कोई इमेजिनरी इशू नहीं है, एक डेली स्ट्रगल है जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये नहीं है कि रेस्टोरेंट खोल दो, सोल्यूशन है एक ऐसा सिंपल ऑनलाइन सिस्टम बनाया जा सकता है जहाँ पे जो लोकल्स है, जो आसपास लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, वो जब रोज अपना खाना बनाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा खाना बना ले, राइट? 3 4 5 लोगों के लिए
एक्स्ट्रा खाना बना ले और एक अफोर्डेबल प्राइस पे ऑफर कर दे। एक हाउसवाइफ के लिए भी वो इनकम बन जाती है, और जो लोग अकेले रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पे घर जैसा माँ के हाथ का खाना मिल जाता है। तो बिजनेस आइडिया कहाँ है? एक ऐसा लो इन्वेस्टमेंट सिस्टम बनाना जिसमें ना आपको हैवी टीम चाहिए, बस आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जो हम सीखेंगे भी किस तरह के प्लेटफॉर्म्स कैसे एआई से आप सिंपली बना सकते हो। पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पे वो उस एरिया के हमने मदर्स को, हाउसवाइफ्स को, जो भी लोग घर पे खाना बना रहे हैं, उनको कनेक्ट कर दिया उन लोगों के साथ जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप 30s में हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक चल रहा है, पर आप नोटिस करते हो कि यार जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिस फील्ड में मैं ऑलरेडी हूं, बहुत लोगों को इसमें गाइडेंस चाहिए। तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, मुझे 10 साल हो गए ये करते हुए, तो मैं कंसल्टिंग दे सकता हूँ, कोचिंग दे सकता हूँ, अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकता हूँ, करियर गाइडेंस दे सकता हूँ, और एक एक्स्ट्रा इनकम है, लोगों का फायदा है। तो इस एक्सपीरियंस को आप एक वेबसाइट बनाकर मोनेटाइज कर सकते हो, जहाँ पे आप पेड कंसल्टेशंस दे सकते हो, टेम्पलेट्स दे सकते हो, स्पेसिफिक गाइडेंस दे सकते हो। मतलब आपको रोज काम नहीं करना, आपने वीकेंड पे टाइम लगा दिया, फ्री टाइम लगा दिया, लेकिन अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से एक इनकम क्रिएट कर ली। एक और बहुत अच्छा आइडिया जो हर शहर में हो सकता है, मुझे रिसेंटली कोयम्बटूर में एयरपोर्ट पे एक लड़का मिला था, उसने बताया था कि वो इस तरह के आइडिया पे काम कर रहा है और उसको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो है सरप्राइजेस प्लान करने में हेल्प करना। क्या आपको अपनी वाइफ को, अपनी बंदी को, अपने पेरेंट्स को कोई सरप्राइज देना है, कोई बात कहनी है, तो आप उनको अप्रोच करते हो, वो पूरा सरप्राइज प्लान करते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, अचानक वो आ जाएंगे, आके आपके ऊपर फ्लावर्स फेंक देगा, कोई जाना गिटार बजानी शुरू कर देगा, एक जाना रिकॉर्ड कर रहा है, पूरे सरप्राइज को कस्टमाइज कर दिया। पेरेंट्स घर पे, आप उनको सरप्राइज देना चाहते हो, घर की कोई बेल करता है और पूरे वहां पे 5-6 लोगों की टीम 1 by 1 कुछ ना कुछ करती है और आपके पेरेंट्स को एक सरप्राइज देने में आपकी हेल्प करती है। सो ये भी एक आइडिया जो हर शहर में किया जा सकता है। पर लोग कैसे रीच आउट करेंगे, उसके लिए वो प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा, टेक्नोलॉजी की हेल्प कैसे लेंगे, ऑफ कोर्स वो सब आप सीखने वाले हो। प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग प्रॉब्लम तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस प्रॉब्लम से बिजनेस कैसे बनाना है। प्रॉब्लम तो आ गई और कई बार डिस्कशन भी होती है। फ्राइडे शाम को बॉटल खुलती है, 4 दोस्त बैठते हैं, यार ये प्रॉब्लम तो है, इस पे बिजनेस बनाना है, लेकिन गोवा के प्लान की तरह ना गोवा जाते हैं ना बिजनेस बनता है। 3 स्टेप्स का फ्रेमवर्क दे रहा हूं, जो इतने पॉडकास्ट में मैंने समझा है, जिन्होंने जीरो से बड़े बिजनेस, बड़ी कंपनीज बनाई हैं, उनसे समझा है। मैं 3 स्टेप्स में उसको सिंपल करके आपको दे रहा हूं और आप खुद नोटिस करोगे कि हाँ यार, यही 3 पॉइंट्स को यूज करके आज की डेट पे भी लोगों ने बिजनेस शुरू करे और ग्रो करे। 3 पॉइंट्स है, 3 चीजों को समझना है। ब्रिज, जहां पे लोग जुड़ेंगे आपसे, जहां पे आपके बारे में जानेंगे। वो वेबसाइट जो हम एआई की हेल्प से क्विकली बनाएंगे, मैं आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा। मनी फ्लो, किसी प्रॉब्लम में पैसा कैसे बन सकता है, क्या क्या तरीके होते हैं, कितने तरीके होते हैं ऑनलाइन डिजिटली इस पावर को यूज करने के। एंड अटेंशन फ्लो, लोगों को पता चलेगा तो वो आपके प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम सॉल्व करने आएंगे। लोगों को आपके बारे में पता होगा तो ही इशू सॉल्व होगा। अगर आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया, देखो ऐसे कमाया जाता है, ये प्रॉब्लम ढूंढी जाती है, तो आपका एक सवाल रह जाएगा कि प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचे। इसलिए मैं तीनों चीजों के बारे में डिटेल्ड गाइडेंस दूंगा, वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, मनी के बारे में डिटेल्स बताऊंगा और अटेंशन के बारे में पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। इन 3 पार्ट्स को आपने समझ लिया ना, तो और मुझे इस चीज की इतनी एक्साइटमेंट है कि ये 3 पार्ट्स आपको अगर मैंने दे दिए, तो मुझे लगता है थैंक्स टू गॉड मैंने कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में कर दी, क्योंकि ये 3 पार्ट सिर्फ एक बिजनेस, 1 महीना, 1 साल की नहीं, जिंदगी भर आपके काम आ सकते हैं। अब आपने दोनों पॉइंटर समझ लिए, लेकिन आप कहते हो कि मैं प्रॉब्लम नहीं नोटिस कर पाया, मैं नहीं रियलाइज कर पाया कि क्या प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं। तब भी इस वीडियो में जब हम मनी फ्लो वाले चैप्टर के अंदर जाएंगे, तो आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, तब भी आप एक ह्यूज मनी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, वेल्थ बिल्ड कर सकते हो, बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बिना प्रॉब्लम ढूंढे भी आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाले हो, वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो अब हम आगे उस चैप्टर में जहां हम ये समझेंगे कि एआई की पावर को यूज करके कैसे हम वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको लाइव डेमो दूंगा, आप जहां से चाहे वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन मेरी मैक्सिमम वेबसाइट्स होस्टिंगर पे होस्टेड है, मैं होस्टिंगर यूज करता हूं, हमारे नॉलेज पार्टनर भी होस्टिंगर है, तो जो डेमो है वो मैं आपको होस्टिंगर के पोर्टल पे दूंगा। सो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने होस्टिंगर की वेबसाइट आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करते आपको 3 प्लान्स नजर आएंगे। मेरी सजेशन होगी प्रीमियम वेबसाइट बिल्डर के साथ जाओ, जिसमें आपको ये फीचर मिलता है, बिल्ड साइट्स इन मिनट्स विद एआई वेबसाइट बिल्डर। सो लेट्स गो अहेड।
सो अगर हम एक लंबे पीरियड का प्लान लेते हैं तो एक अच्छी खासी सेविंग हमारी यहाँ पे हो जाती है, पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो कम ड्यूरेशन के लिए भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे आपको डोमेन भी मिल रहा है 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री। सो मैंने 48 मंथ्स का प्लान चूज किया, काफी सारी चीजें इसमें मुझे मिली और 35,000 की जगह ये मेरे को 2 इयर्स के लिए मिल रहा है 7,300 में। एंड आप फर्दर कूपन कोड यूज कर सकते हो हिमीश, और आपको इसमें फर्दर ऑफ मिल जाता है। एंड क्योंकि हमें डोमेन फ्री मिल रहा है तो हम यहाँ पे डोमेन भी ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक रेस्टोरेंट के लिए साइट बिल्ड कर रहे हैं, फूड मैटर्स, और वो रेस्टोरेंट है से जयपुर का, तो foodmattersjaipur.com अवेलेबल है और ये हमें फ्री में मिल रही है, सो 0 रुपी। सो जैसे ही पेमेंट हुई इसने मुझे कहा कि लेट एआई क्रिएट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को डिस्क्राइब करते हो, अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करते हो। सो ये वो जगह है जहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट देनी है, हमें बताना है हमें किस तरह की साइट चाहिए, हमें सब कुछ डिस्क्राइब करना है और उसके बाद लेट एआई क्रिएट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। और अगर आप नीचे देखोगे तो आपके पास प्री मेड टेम्पलेट्स की ऑप्शन भी है, जहां पे आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो किसका पोर्टफोलियो, फोटोग्राफी, रिज्यूमे। आपको ई कॉमर्स साइट बनानी है तो ई कॉमर्स के कई सारे टेम्पलेट्स हैं। सो बने बनाए टेम्पलेट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बिजनेस सर्विस में बनानी है, किसी के लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, किसी सैलून के लिए बना रहे हो, किसी मेकअप के लिए बना रहे हो, बेकरी के लिए बना रहे हो, लॉ फर्म के लिए बना रहे हो, सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। चाहे ब्लॉग हो, कई तरह के टेम्पलेट्स आप देखो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हम वापस जाते हैं एआई वेबसाइट बिल्डर में। सो अभी के लिए मैंने इसको कमांड दी है, क्रिएट अ क्लीन रेस्टोरेंट वेबसाइट विद मेन्यू, रिजर्वेशन, ऑफर्स, ब्लॉग, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट पेज, मेक इट मॉडर्न, मोबाइल फ्रेंडली एंड इजी टू नेविगेट। ये एक डेमो है तो मैं आपको बेसिक कमांड दिखा रहा हूँ, पर आप इसको जितना डिस्क्राइब करना चाहो, आपको इसमें टेस्टिमोनियल्स भी चाहिए, आपको इसमें फूड की पिक्चर्स भी चाहिए, आप उतना ज्यादा इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, उतनी अच्छी वेबसाइट आप कुछ इसमें चीजें ऐड कर दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत जोर से। एआई तो ये आपके बिजनेस की डेवलपर्स की टीम डिजाइन बना रही है, अलाइनमेंट्स एडजस्ट कर रही है। देखो आपके सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और आपके सामने वेबसाइट रेडी। अब देखो आपको इसने एक बेसिक टेम्पलेट दिया है, इसने इसको मॉडर्न बाइट नाम दिया है। होम, मेन्यू, रिजर्वेशंस, ऑफर्स, ब्लॉग, गैलरी, कॉन्टैक्ट, जो जो आपने मांगा था वो सारे पेजेस इसने बना के दे दिए हैं। फोटोज भी लगा दी है, रिजर्वेशन की ऑप्शन भी दे दी है, रिजर्वेशंस करने के लिए लोकेशन वगैरह पूरा पेज रेडी है, ब्लॉग क्रिएट करके दे दिया है, गैलरी दे दी है जहां पे आप अपने रेस्टोरेंट की फोटोज डाल सकते हो। ये सब कुछ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी मैंने एक बेसिक कमांड दी है, आप जितना इसको कमांड दोगे, जितना अपने आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, आप उतनी अच्छी वेबसाइट विद इन मिनट्स बना सकते हो। अब ऑफ कोर्स इसको एडिट कैसे करना है, अगर हम किसी रेस्टोरेंट के लिए साइट बना रहे हैं तो उनकी फोटोज चाहिए, उनका मेन्यू चाहिए, ऐसे तो बना के दे नहीं सकते। बहुत ऑप्शंस है, मैं दिखाता हूं कैसे। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू एडिट द साइट। सो यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्ट अ फ्री डोमेन, जो डोमेन हमें फ्री मिली है वो यहाँ पे हम क्लिक करके अपनी डोमेन रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम डिजाइन कर रहे हैं। बट आप इसको क्लिक करके अपनी फ्री डोमेन का नाम यहाँ डाल के अपनी डोमेन ले सकते हो। तो यहाँ पे जितनी चीजें हैं वो रिप्लेसेबल है। अगर मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना है, टेस्ट द फ्यूचर टुडे, मेरे रेस्टोरेंट का ये कैप्शन नहीं है, मेरे रेस्टोरेंट का कैप्शन है फूड दैट मैटर्स, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, हर चीज चेंज कर सकता हूँ, बटन्स चेंज कर सकता हूँ, सेक्शंस ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ ये सेक्शन नहीं चाहिए, सेक्शन डिलीट कर सकता हूँ। ये इमेज को अगर मुझे चेंज करना है, मैं एआई से जनरेट करवा सकता हूँ, या फिर मैं एडिट इमेज में जाके इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे कई सारे इमेजेस की ऑप्शन मुझे मिलती है। फ्री इमेजेस में जाके सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इंडियन फूड लिख के देख सकता हूँ कि अगर इंडियन फूड मुझे मिलता है तो मुझे इंडियन फूड का इमेज यहाँ पे लगाना है, तो मैं इसको लगा सकता हूं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है ऑलरेडी। अब देखो मैंने इमेज चेंज कर दिया। तो जिसके लिए मैं साइट बना रहा हूं उसके टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे लगा सकता हूं, उनकी फोटो चेंज कर सकता हूं, नाम चेंज कर सकता हूं। सो एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल, हर चीज को आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से मेन्यू में जाके मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ, फोटोज चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको लेफ्ट वाली साइड के बारे में बता देता हूँ, सो दैट जब आप वेबसाइट बनाओ तो आपको पता हो क्या क्या चीजें कैसे यूज होती हैं। आपके पास एक एलिमेंट्स की ऑप्शन है। अगर आपको कोई बटन चाहिए, टेक्स्ट ऑप्शन चाहिए, वीडियो लगानी है, मैप लगाना है, इंस्टा की फीड लगानी है, ये सब आप एलिमेंट्स किसी भी सेक्शन में ऐड कर सकते हो। ये है पेजेस, जिन पेजेस के ऊपर आपको काम करना है, सारे पेजेस आपको एक जगह नजर आ रहे हैं। स्टाइल्स, जहाँ पे आप फॉन्ट्स, बटन्स, एनिमेशंस देख सकते हो। एंड ये एआई टूल्स आपको साथ में मिलते हैं। आप एआई से इमेज जनरेट करवा सकते हो, एआई से लिखवा सकते हो, एआई से पूरे का पूरा पेज बनवा सकते हो, सेक्शन बनवा सकते हो, ब्लॉग लिखवा सकते हो, एसईओ करवा सकते हो सो दैट सर्च इंजन में आपका रिजल्ट ऊपर आए, लोगो बनवा सकते हो। सारे टूल्स आप यूज कर सकते हो।
तो आपने देखा कि हमारे रेस्टोरेंट का एक ब्लॉग भी है, वो ब्लॉग आप यहाँ से मैनेज करते हो, नई पोस्ट डाल सकते हो, पुरानी पोस्ट को मैनेज कर सकते हो और शेड्यूल कर सकते हो, एक साथ लिखकर हर दिन जा सकते हैं। ये फीचर आप यूज कर सकते हो या फिर अपने क्लाइंट को दे सकते हो। मोर में जाके आप देख सकते हो और आपको अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन डालना है। मान लो आप किसी कोच के लिए साइट बना रहे हो या आप खुद अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो और आपको अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन डालना है, तो आप अपॉइंटमेंट्स पे जा सकते हो। सो एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप इस तरह से अपॉइंटमेंट्स का पूरा पेज बिल्ड कर सकते हो, लोगों को ऑप्शन दे सकते हो, क्रिएट अपॉइंटमेंट, अपनी ऑफर्स रख सकते हो कि 45 मिनट का सेशन है, 1 आवर का सेशन है और लोग यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। ये पूरा स्टोर है जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो, डिस्काउंट्स दे सकते हो, अपने कस्टमर्स को देख सकते हो, एनालिटिक्स देख सकते हो। सो इस तरह से आप ई कॉमर्स साइट भी बना सकते हो, आप एक बेसिक लेवल का एग्रीगेटर भी बना सकते हो, आप ब्लॉग बना सकते हो, आप कोचिंग कोर्सेज की पूरी वेबसाइट बना सकते हो। ऑफ कोर्स आप इसको जितना खुद से एक्सप्लोर करोगे उतना पता चलेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपके सामने कंप्लीट ट्यूटोरियल दूं, हर चीज को विजिट करूं, हर सेक्शन को दिखाऊं, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं कंप्लीट डेडिकेटेड ट्यूटोरियल वेबसाइट बनाऊंगा। मैंने कई साल ये काम किया है, इसलिए मुझे एआई के साथ करने में इसको और मजा आ रहा है। सो आप कमेंट्स में बताना, मैं आपको कंप्लीट स्क्रैच से साइट बिल्ड करके सारे सेक्शन, फीचर, पेजेस, टाइटल, हर चीज बनाकर एक ट्यूटोरियल दे दूंगा। एंड एक चीज और आपको बता देता हूं, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटीग्रेशंस की। ये भी आपको पता होना चाहिए कितना कुछ आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। शिपिंग लेबल्स, अगर आपका ई कॉमर्स है, आपका माल जा रहा है, माल आ रहा है, तो शिपिंग लेबल्स के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है। आप प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस बनाना चाहते हो, सो बिजनेस आइडिया देखो आपको एआई वेबसाइट बिल्डर के अंदर आ गया। आपके पास डिजाइन्स है, आप टी शर्ट्स की प्रिंटिंग, कार्ड्स की प्रिंटिंग, इस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हो, तो ऑलरेडी प्रिंटफुल की एग्रीगेशन है, मतलब प्रिंटफुल आपके लिए काम करेगा, आप उसको एग्रीगेट करके अपनी साइट बना सकते हो। आपको गूगल एड्स चलाने अपने लिए, जिसके लिए साइट बना रहे हो उसके लिए, वो भी आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। आप व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर सकते हो इसके अंदर। ये सारी चीजें आप सोचो किसी टाइम पे कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी और अब ये कितनी ईजी है। गूगल एनालिटिक्स, हो दैट आपको अपनी साइट की एक एक मूवमेंट पता हो, कहाँ लोग आए, कितनी देर रुके, कब निकले, कितना टाइम स्पेंड किया, किस पेज पे ज्यादा रहे, सारा कुछ आपको गूगल एनालिटिक्स से पता चलता है। एडसेंस, जो हमने कहा था एड रेवेन्यू अपनी वेबसाइट से कमाने के लिए, वो आपको गूगल एडसेंस इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल रही है। तो मैंने एक रेस्टोरेंट का आपको डेमो दिया है, कैसे वो वेबसाइट बनी, कैसे उसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ, टेक्स्ट चेंज करके दिखाया, इमेज चेंज करके दिखाया। तो अगर आप वेबसाइट बिल्डिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है। मेरी सजेशन और रिकमेंडेशन होस्टिंगर इसलिए भी है, ये अफोर्डेबल तो है, लेकिन इनका जो डेटा सेंटर है वो इंडिया में है, जिसकी वजह से आपके यूजर्स को अच्छी स्पीड, अच्छा अप टाइम मिलता है। इनके पास 24/7 कस्टमर सपोर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 डेज मनी बैक गारंटी है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो चीज नहीं है, आपको लगता है वो वैल्यू आपको नहीं मिल रही, यू कैन टेक योर मनी बैक। अब हमने ये समझ लिया कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, हमने ब्रिज को समझ लिया, अब मनी फ्लो को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ऑनलाइन डिजिटल की पावर को यूज करते हुए क्या क्या तरीके हो सकते हैं पैसे कमाने के। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जहां पे आप वेबसाइट बिल्ड करके अपने लिए बिजनेस बना सकते हो। और अगर आप बोलो कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो प्रॉब्लम ढूंढ ही नहीं पाया, बट मैंने ये सीख लिया कि वेबसाइट कैसे बनानी है, बट प्रॉब्लम नहीं है कोई, मेरे को पता नहीं है बिजनेस क्या बिल्ड करना है, तो भी एक बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हमें वेबसाइट बिल्ड करनी आ गई तो क्या क्या मॉडल्स हैं, क्या क्या अर्निंग के तरीके हैं, पहले वो शेयर करता हूं। सबसे पहले एग्रीगेटर मॉडल। तो जहां पे हमारा पहला ऑफिस था, वहां पे बगल में ही इनका ऑफिस था। इस कंपनी का नाम था बिजोंगो। ये क्या करते थे, इन्होंने पैकेजिंग का अमेज़न बना दिया, मतलब एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड वेबसाइट जिसमें पैकर्स हैं, जो भी लोग पैकेजिंग करके देते हैं, चाहे आपने ग्लास पैक कराना है, लैपटॉप पैक कराना है, लाइट पैक करानी है, जितने भी पैकर्स हैं वो भी इस साइट पे हैं। और जिन लोगों के पास प्रोडक्ट्स है वो इस साइट पे आते हैं, अपने लिए पैकर्स ढूंढते हैं। मतलब सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल और पैकेज करने वाली कंपनीज का एक प्लेटफॉर्म जहां पे वो सबको कनेक्ट कर दिया। ऐसे एक वेबसाइट है बिग लोकल, जो योगेश अग्रवाल ने 2024 में दिल्ली से शुरू करी। उन्होंने देखा कि आज के टाइम पे ना बहुत सारे लोग लोकल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, स्वीट, ग्रोसरीज के लिए डेली बाजार में घूमते हैं और उनके पास एक डिजिटल मार्केटप्लेस की कमी है। तो बिग लोकल ने लोकल सेलर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर एग्रीगेट कर दिया ताकि कस्टमर अपने आस पड़ोस, अपने नेबरहुड के ट्रस्टेड वेंडर्स को इजीली देख पाए और उनसे ऑर्डर कर पाए। मतलब आप अपने घर से जब बिग लोकल खोलते हो तो आपके एरिया के जो फ्रूट वाला है, दूध वाला है, वो वहां पे कनेक्टेड है। मतलब बिग लोकल के पास अपनी सब्जी, अपनी इन्वेंट्री, वो सब उसको नहीं करना। उसने सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसपे लोग आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स हो रहे हैं, डिलीवरीज हो रही हैं और उसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। ऐसे जिनेंद्र जैन ने कार चालक शुरू करी, प्रोफेशनल ड्राइवर सर्विस एग्रीगेटर। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि यार हमें पूरा महीना ड्राइवर नहीं चाहिए,
हमारे पास गाड़ी है, कभी कभी ड्राइवर चाहिए होता है, बट कहाँ से ढूंढने, सेफ हो, रिलायबल हो, वेरीफाइड हो, चेक्ड हो। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है, भाई पार्टी करने गए थे, पी ली, अब वापस गाड़ी चला के नहीं आना, इंपॉर्टेंट है, गाड़ी चला के मत आओ वापस। तो बिजनेस कहाँ छुपा है? बिजनेस कमीशन में छुपा है कि अगर आप वहां से ड्राइवर बुक कर रहे हो तो जो कंपनी है उसके पास एक रेवेन्यू है। बिजनेस छुपा है प्रीमियम लिस्टिंग में कि अगर आपकी साइट पे कितने सारे पैकिंग वाले हैं, अगर किसी को अपना नाम ऊपर लाना है तो दे कैन पे। बिजनेस छुपा है स्पॉन्सरशिप्स में कि यस, मैं एक पैकिंग वाला हूं या मैं एक लोकल वेंडर हूं और मैं चाहता हूं कि इस साइट पे मेरे एड्स लग जाएं। कई तरह के रेवेन्यू ऑप्शंस इसके अंदर छुपी होती हैं। इसको हम कहते हैं एग्रीगेटर मॉडल। सो मतलब आपने सर्विस को और सीकर्स को, प्रॉब्लम को और सॉल्यूशंस को, बायर्स को और सेलर्स को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया। अब इस पे लोग कैसे आएंगे, क्योंकि रेवेन्यू के लिए लोग चाहिए, वो हम अटेंशन वाले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। बट कई तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं। वेडिंग फोटोग्राफर्स का एग्रीगेटर बन सकता है, डॉक्टर्स का, क्लिनिक्स का एग्रीगेटर बन सकता है, कोर्सेज का एग्रीगेटर बन सकता है, टूल्स का एग्रीगेटर बन सकता है, फ्रीलांसर्स, राइटर्स का एक साइट बन सकती है। एक राइटर चाहिए, एडिटर चाहिए, आजकल ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए बहुत सारे यूट्यूबर्स को, तो अगर एक एग्रीगेटर हो, रियल एस्टेट का एग्रीगेटर बन सकता है। अब आइडियाज तो चलते रहेंगे, वो आप अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में जाओगे, प्रॉब्लम ढूंढोगे और एग्रीगेटर बना सकते हो। नेक्स्ट इनकम मॉडल है सब्सक्रिप्शन मॉडल। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन मॉडल में किसी ना किसी को पैसे दे रहे हो, किसी ना किसी को तो अमीर बना रहे हो। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, किंडल, YouTube प्रीमियम और इस तरह के कई सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं। कई एप्स के अंदर सब्सक्रिप्शंस होती हैं। ऑफ कोर्स ये मैंने बड़े नाम दिए, मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स भी दूंगा, रिलेटेबल एग्जांपल्स भी दूंगा कि आप कैसे शुरू कर सकते हो, आप कैसे अपना एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बना सकते हो। नेटफ्लिक्स जितना बड़ा नहीं, लेकिन अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। इस मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज है रेकरिंग इनकम। हर महीने फिर जीरो से स्टार्ट नहीं करना, हर बार लोगों को एक्वायर करने में नहीं लगे रह जाना। अगर आपने यूजर को कुछ कमिट किया कि हर महीने आपको मेरे से ये मिलेगा और यूजर को आपने वो वैल्यू दी, तो वो रेकरिंग इनकम आपको मिलती जाती है। आप यूजर्स बढ़ाते जाते हो, जब आप अटेंशन समझते हो और लोग आपके मॉडल में जुड़ते जाते हैं, आप और अटेंशन समझते हो और लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं और आपकी रेकरिंग इनकम बढ़ती जाती है। जैसे ब्लॉग है सैनिटी बाय तन्मय, जिसके अंदर मेंटल हेल्थ के अराउंड कंटेंट है, उसके बारे में बात होती है, उसके अराउंड ये पूरी साइट है। पर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है सब्सक्राइब। तो यहाँ पे $60 पर ईयर पे लोगों को एक्सेस मिलता है सारी पोस्ट का, मेंबर्स ओनली राउंड टेबल्स का एंड कुछ और चीजें। ऐसी ही वेबसाइट moneyflows.com, जिसमें अलग अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल है, मंथली भी है, एनुअल भी है। इवन ही वेबसाइट nobroker.in, जिसमें अलग अलग प्लान्स हैं। अगर आपको एक्सेस चाहिए, डेटा चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए, आप इनको पैसे देते हो और आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। इनफैक्ट naukri.com भी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आप उनको एक रेगुलर फी देते हो, आपको रिज्यूमेस का एक्सेस मिलता है, जॉब सीकर्स का एक्सेस मिलता है। तो बेसिकली जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि ये प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, उसके अराउंड अगर आप कोई ऐसी चीज डिजाइन कर सकते हो जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रेवेन्यू हो सकता है। देखो, एक ऑडियंस है जो फ्री में चीजें चाह रही है, पर एक ऑडियंस है जो पे करने को रेडी होती है, सो दैट उनको बेटर मिले, उनको प्रीमियम मिले, उनको फिल्टर्ड मिले। तो इतना सारा फ्री कंटेंट है, इसके अंदर अगर मेरे को प्रीमियम चाहिए तो मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ। सो आपको वो प्रीमियम क्रिएट करना आना चाहिए, आपको लोगों को वो वैल्यू देनी आनी चाहिए, राइट? इट कैन बी न्यूज़लेटर, कि आप कोई न्यूज़लेटर दे रहे हो, इट कैन बी सर्विस जो आप उनको दे रहे हो, इट कैन बी डेटा जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल्स भी शेयर करी, आप खुद भी ढूंढ सकते हो। लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेकरिंग अर्निंग मॉडल है। अब नेक्स्ट मॉडल है एड्स मॉडल। ये वो मॉडल है जहां पे आपको एग्रीगेटर नहीं बनाना, आपको सब्सक्रिप्शन नहीं देनी, आपको कोई सर्विस नहीं देनी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बिल्ड करना, बट आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और उसके अराउंड आप लोगों को नॉलेज देनी चाहते हो या गाइडेंस देनी चाहते हो या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहते हो। एग्जांपल लेते हैं अपना plan.com। आप ये देखो, ना ये बैंक है, ना इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कई सवाल होते हैं कि टैक्स कैसे बचाऊं, FD में पैसे डालूं या म्यूचुअल फंड में, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करूं। लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और इन्हीं वेबसाइट में स्क्रॉल करते हुए आपको नजर आते हैं एड्स। अगर लोग इन एड्स पे क्लिक करते हैं तो इस वेबसाइट ओनर को कुछ रेवेन्यू मिलता है। ऐसे 91mobiles.com, ये ना फोन सेल करते हैं, ना ये फोन बनाते हैं, फोन्स के कंपैरिजन करते हैं, फोन की फीचर्स बताते हैं, प्राइस डिफरेंसेस, स्पेसिफिकेशंस, रिव्यूज, स्कोर्स, टूल्स, फोन के अराउंड पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स कंटेंट के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ सॉल्व करते हैं और एड्स इनका एक रेवेन्यू सोर्स है। एक है वन टाइम पेमेंट मॉडल। आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसमें आप कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी सर्विस दे रहे हो जिसके लिए लोग आपको एक बार पैसा देते हैं और आप वो सर्विस दे देते हो।
फॉर एग्जाम्पल मेरी 1-to-1 कोचिंग होती है जहाँ पे मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को हेल्प करता हूँ कैसे वो अपने कंटेंट क्रिएशन ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो अपनी सोशल मीडिया रीच को ग्रो कर सकते हैं। तो वो ऑनलाइन जाके पे करते हैं, मेरे 60 मिनट्स की कॉस्ट पे करते हैं, मैं उनको 60 मिनट्स के लिए काउंसलिंग देता हूँ। इट इज वन टाइम पेमेंट, वन टाइम सोल्यूशन। पर यहाँ तो पर्सनल टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। आप कोई प्रोडक्ट भी बना सकते हो। जब आपने देखा कोई प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल रिज्यूमे, इंडिया में बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, बट एक अच्छा रिज्यूमे, क्लीन टेम्पलेट हो, प्रोफेशनली स्ट्रक्चर्ड हो, किसी की एक्सपर्टीज हो। ऑफ कोर्स अगर आपने कोई बिजनेस बिल्ड करना है तो आप उसमें मेहनत करोगे, आप उसमें अपनी स्किल डालोगे। बार बार कह रहा हूँ, मेहनत वाला काम है। आपको अगर लोगों को रिज्यूमे सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आपको रिज्यूमे के अंदर मतलब खोद के पी लेना है। आपसे अच्छा रिज्यूमे कोई बना ना पाता हो, बट आपने लोगों को रिज्यूमे बना के देना है, आपने वन टाइम फी लेनी है। ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, फ्लो सीवी और जेटी, जो फ्री में रिज्यूमे बना कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम टेम्पलेट चाहते हो, अगर आप एडवांस्ड कुछ उसमें कस्टमाइजेशन चाहते हो, तो आप वन टाइम पेमेंट करते हो और आपको एक एडवांस्ड प्रीमियम रिज्यूमे मिल जाता है। सो ये ई बुक्स हो सकती हैं, कोर्सेज हो सकते हैं, टेम्पलेट्स हो सकते हैं, कैलकुलेटर्स एंड प्लानर्स हो सकते हैं, चेकलिस्ट हो सकती हैं, रेडीमेड बने बनाए सिस्टम हो सकते हैं, कंटेंट प्लानर्स फॉर क्रिएटर्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर या स्टेप बाय स्टेप एआई गाइड फॉर एंटरप्रेन्योर्स। सो बेसिकली अगर आपने मेहनत करके किसी चीज की नॉलेज गेन कर ली, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई प्रोडक्ट बना लिया, तो आपकी उस एफर्ट के साथ आपकी वेबसाइट 24/7 आपका अर्निंग एसेट बन जाती है। आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, आपने अटेंशन समझ लिया, जो हम बात करेंगे 24 घंटे ना इस शॉप ने बंद होना है, ना इस शॉप का शटर डाउन होना है, ना किसी ने थकना है, ना किसी ने रुकना है, हर वक्त अर्निंग विंडो ऑन रहती है। फिफ्थ है एफिलिएट मॉडल। बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल है। एफिलिएट मॉडल मेरी अर्निंग का हमेशा पार्ट रहा है। बहुत लोगों को मैंने सजेस्ट किया है। इस मॉडल में आप खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, ना आप खुद कोई सर्विस डिलीवर करते हो, बस आप लोगों को राइट चीजों के साथ कनेक्ट करते हो। मतलब कि आपने कोई चीज रिकमेंड करी, अगर लोग खरीदते हैं तो आपको उसमें से कमीशन मिलती है। मैं इस चीज को एक सेवा मानता हूं कि एक अच्छे प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर की नीड भी पूरी होती है, उस प्रोडक्ट को भी कस्टमर मिलता है, इस सेवा में आपका मेवा मिलता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी एफिलिएट मॉडल में अपने यूजर, अपने कस्टमर के साथ गलत मत करो। उसके फायदे का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है और तभी वो भी साथ देगा, ऊपर वाला भी साथ देगा। अगर शॉर्ट टर्म सोचा कि ये कोई बेटिंग वेबसाइट है, ये कोई स्कैम है, इसको प्रमोट कर देते हैं, कमीशन कमाते हैं, कब तक, कितना? एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वेबसाइट है बुक गीक्स, जिसमें बुक सजेशंस हैं कि बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स कौन सी हैं, फाइनेंस बुक्स फॉर बिगिनर कौन सी है। ये पूरी लिस्ट है। बनाने वाले ने अपनी साइट पे मेहनत करके ये लिस्ट बनाई है। अब अगर कोई इन पे क्लिक करता है, Amazon से जाके बुक खरीदता है, तो इस वेबसाइट के ओनर को कमीशन मिलती है। और ऐसी कई कैटेगरीज होंगी जहां पे वेबसाइट्स बन सकती हैं। मतलब सोच के देखो ना, शेवर चेक, ये भी एक वेबसाइट है। एक चीज पे फोकस है, सिर्फ शेवर्स पे, ग्रूमिंग टूल्स पे। उसके रिलेटेड कंटेंट है, कंपैरिजन है, रिव्यू है, सेंसिटिव स्किन के लिए क्या अच्छा होगा, बजटेड शेवर वर्सेस प्रीमियम शेवर। मतलब शेवर्स का इंसाइक्लोपीडिया बना दिया। बट बेनिफिट क्या है, लोगों को ट्रस्ट है। ये सिर्फ शेवर्स के लिए वेबसाइट है, तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है ट्रस्ट वर्दी है। लोग यहाँ पे जाते हैं, रिव्यू देखते हैं और वहां पे लिंक है, लिंक पे क्लिक किया, अगर शेवर खरीदा तो कमीशन वेबसाइट ओनर के पास। सिक्स्थ है लीड जनरेशन, और मैं इसको बोलूंगा नीश लीड जनरेशन, मतलब स्पेशलाइज्ड लीड जनरेशन। हर बिजनेस को क्या चाहिए? हर बिजनेस को चाहिए कस्टमर, हर बिजनेस को चाहिए क्लाइंट्स। लोगों का सबसे बड़ा पेन एरिया क्लाइंट। क्लाइंट ले आओ, पैसे ले लो, कस्टमर ले आओ, पैसे ले लो, लीड ले आओ, पैसे ले लो, राइट? तो अगर हमारे पास एक्सपर्टीज है वेबसाइट बनाने की, अगर हमारे पास एक्सपर्टीज है अटेंशन लाने की, जो आपको भी मैं बताने वाला हूं, अगर ये एक्सपर्टीज हमारे पास है, जो कि बहुत सारे बिजनेसेस के पास नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस ये कर नहीं पाते, हम उनको सिर्फ लीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं और लीड से अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एजेंसी है जो वीडियो एडिटिंग करती है और बहुत सारे लोगों को वीडियो एडिटिंग करवानी है, तो आपने ऐसी वेबसाइट बनाई, ऐसा कंटेंट बनाया, ऐसी अटेंशन गेन करी कि आपके पास वो लोग आ रहे हैं जिनको एडिटिंग करानी है, तो आप एडिटिंग एजेंसी को लीड्स फॉरवर्ड कर देते हो और पर लीड चार्ज करते हो। दोनों खुश, उनको एजेंसी मिल गई, एजेंसी को क्लाइंट्स मिल गए। यहाँ पे आपने सिर्फ लीड पास करने के पैसे दिए। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है डबल डिजिट्स, ये इंश्योरेंस में स्पेशलाइज्ड है कि इंश्योरेंस कंपनीज को अगर लीड चाहिए तो वो डबल डिजिट के पास आते हैं, ये लीड्स प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को। सो कोई फर्नीचर कंपनी है, कोई हेल्थ लेबोरेटरी है, उनको लीड्स चाहिए, उनको लोग चाहिए, तभी तो उनका बिजनेस ग्रो करेगा। और आप हेल्थ के अराउंड वेबसाइट बनाते हो, हेल्थ के अराउंड कंटेंट बनाते हो, बताते हो B12 का क्या रोल है, विटामिन D का क्या रोल है, ब्लड चेकअप किस किस तरीके के होते हैं, किस एज में, किस स्टेज में कौन से चेकअप कराने चाहिए। आपने घोट के इस इंडस्ट्री को पी लिया, पूरी मेहनत करी और इसके अराउंड एक अच्छी सी साइट बनाई, लोग आपके पास आ रहे हैं, अटेंशन आपने अनलॉक कर ली हेल्थ के रिलेटेड,
मेडिकल चेकअप्स की इंपॉर्टेंस आपने अनलॉक कर ली। अब आपके पास आ रहे हैं लोग। सेवा में मेवा है, लोगों की सेवा करो, उनको एक राइट लेबोरेटरी के साथ कनेक्ट करो, उनको बोलो आप अपना नाम नंबर दो, आपको लैब से कॉल आएगा, लैब को उनका नाम नंबर दो और आपके बीच में कमीशन भी होती है, पर लीड आपके लिए पैसे भी होते हैं, बिजनेस ग्रो भी होता है। और बहुत सारी कंपनीज इंडिया में सिर्फ यही करती हैं। लेबोरेटरी का काम है टेस्ट करना, मार्केटर का काम है लीड जनरेट करना, लॉयर्स का काम है क्लाइंट्स को सर्व करना, कोर्ट जाना, उनको ये नहीं आता, और लीड जनरेटर्स का काम है लॉयर्स को राइट क्लाइंट्स देना। एजेंसीज का काम है ऐड बनाना, फर्नीचर हाउसेज, इंटीरियर डेकोरेटर्स, रियल एस्टेट तो ह्यूजली पे करती है लीड्स के ऊपर। भाई वो बिल्डर है, वो बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग बनाने में एक्सपर्ट है, आप लीड देने में एक्सपर्ट बन सकते हो। एंड देयर इज अ ह्यूज मार्जिन इन रियल एस्टेट आल्सो। कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि रोहन और निखिल ने शुरू करी थी लॉ रेटो, लॉयर्स के अराउंड ये पूरी वेबसाइट है। नर्सरी बाला कितना स्पेशलाइज है नर्सरीज के अराउंड, किसी को गार्डनिंग में कुछ चाहिए, किसी को प्लांट्स चाहिए, गार्डनिंग रिलेटेड मटेरियल्स चाहिए, तो इस साइट में उसके अराउंड कंटेंट है और लीड्स भी जनरेट होती है। अब मैंने आपको कहा था अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं पता यार किस चीज में बिजनेस बिल्ड करूं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया आपके लिए। आप देखो इंडिया में अभी भी मेजॉरिटी बिजनेसेस के पास वेबसाइट नहीं है। सब डिजिटल पे आना चाहते हैं, सब टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं, लेकिन पुराने बिजनेसेस हैं, पुराने शॉपकीपर्स हैं, पुराने प्रोफेशनल्स हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ इवॉल्व नहीं हो पा रहे। वेबसाइट बनानी कैसे पता नहीं, इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, इस तरह की वीडियोस नहीं देख रहे, एंड उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, वो इस चीज में स्पेशलाइज नहीं है। आपने अगर खुद को और अच्छा इसमें बना लिया, एआई की हेल्प के साथ आपको समझ आ गया कैसे कुछ घंटों में वेबसाइट बनाई जा सकती है, उसके बाद आप एक बार आप समझ गए तो और वेबसाइट्स बनानी तो आपके लिए और इजी है। एआई के दौर में स्किल को मास्टर करना बहुत इजी है। एआई के दौर में अगर आपने स्किल को मास्टर कर लिया तो आप कम समय में बड़ी बड़ी वेबसाइट्स लोगों के लिए बना सकते हो। तो इसमें आपको बताता हूं अपने शहर में, अपने एरिया में कैसे आप ये कर सकते हो। मैं लाइव आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया स्वीट शॉप्स, और मान लो आप रहते हो तरन तारण में, राइट? तो आप देखो मेरे आगे कुछ शॉप्स आ रही हैं, जैसे कि क्वालिटी स्वीट्स। क्वालिटी स्वीट्स तरन तारण में है, लेकिन इसके पास वेबसाइट नहीं है। अरोड़ा स्वीट्स अच्छी खासी दुकान लग रही है, लेकिन इनके पास भी वेबसाइट नहीं है। और ना ही प्रताप स्वीट के पास वेबसाइट है, और ना ही राजन स्वीट के पास वेबसाइट है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको दी है, स्वीट शॉप एक शहर की, राइट? आप शुरू अपने शहर से कर सकते हो, लोगों को रीच आउट कर सकते हो। आपने समझ लिया एआई के साथ कम समय में कम कॉस्ट में वेबसाइट कैसे बनानी है। उनके लिए अभी भी वेबसाइट एक बड़ी चीज है यार, कैसे बनेगी। आप उनको बता सकते हो कि मैं आपके लिए कम कॉस्ट में वेबसाइट बना सकता हूँ, या फिर एक वेबसाइट का टेम्पलेट बना के दिखा सकते हो, इस तरह की वेबसाइट बना सकता हूँ, राइट? आप इनको कॉल कर सकते हो, नंबर गूगल मैप्स पे आपको मिल जाएगा, आप इनको जाके मिल सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू से कहा था। रितेश अग्रवाल ने भी अपने होटल की टंकियां साफ करी थी। कास्ट 24 के फाउंडर, उन्होंने मुझे बताया था कि वो पहली बार जब उन्होंने गाड़ियां बेची थी तो पेट्रोल पंप पे पूरा पूरा दिन खड़े रहते थे, तब जाके उन्होंने कार्स बेचनी शुरू करी थी। और आप सोच रहे हो कि मैं मिठाई वाले के पास जाके क्यों बात करूं कि भाई तेरी वेबसाइट बना सकता हूं, तो फिर आप भूल जाओ कि आप बड़ा बिजनेस बना सकते हो। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, प्रोफेशनल्स की एग्जाम्पल लेते हैं। सिंगर इन पटना, कई सारे सिंगर्स होंगे पटना में। वहां प्रताप स्वीट्स था, यहाँ प्रताप सिंह सिंगर हैं। प्रताप सिंह सिंगर जी के पास भी वेबसाइट नहीं है, उन्होंने यूट्यूब ही लगाया है, तो हम इनको भी बता सकते हैं। मैथ सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, और इनके पास भी वेबसाइट नहीं है। इस तरह के कई डॉक्टर्स होंगे, कई आर्किटेक्ट्स होंगे, कई इंटीरियर डेकोरेशन वाले होंगे, कई ब्यूटी सैलून्स होंगे, कई ब्यूटिशियंस होंगे, कई हेयर ड्रेसर्स होंगे, और आपके शहर में से कितने प्रोफेशनल्स होंगे, रियल एस्टेट वाले होंगे, इंश्योरेंस वाले होंगे, जिनके पास साइट नहीं है। और आप स्किल को मास्टर करके यू कैन क्रिएट अ अर्निंग। ग्रेजुअली आप टीम बिल्ड कर सकते हो और ज्यादा लोगों के लिए वेबसाइट बना सकते हो। अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। उसके बाद मेंटेनेंस भी होती है, आपको साइट पे कुछ अपडेट करवाना है, रेगुलरली डलवाना है। आप ब्रेनस्टॉर्म करके उनको और आइडियाज दे सकते हो इस वेबसाइट से। आप अपने कस्टमर को कैसे और सर्व कर सकते हो, उनको कैसे लेटेस्ट अपडेट्स दे सकते हो। एंड ग्रेजुअली आप ये भी तो सीख सकते हो कि एआई से ऐप कैसे बनानी, क्योंकि वो भी अब बहुत आसान है। देखो, अगर उन्होंने वेबसाइट नहीं बनाई तो एक कारण उनको बनानी नहीं आती, और एक कारण ये भी है कि उनको इसके फायदे नहीं पता। आप उनको जाके फायदे बताओ, उनको गाइड करो, उनका बिजनेस सच में कैसे ग्रो होगा वेबसाइट से, ये सोचो। अगर आपने कस्टमर का फायदा किया, आपका फायदा हमेशा होगा। उनको बताओ कि आपकी वेबसाइट से आपका ट्रस्ट बढ़ता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आप वहां पे लोगों से डेटा ले सकते हो, आप अपनी लेटेस्ट ऑफर्स वहां पे लगा सकते हो। आप सो रहे हो लेकिन आपकी शॉप ओपन रह सकती है, अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। अगर कोई सैलून है, कोई डेकोरेटर है, कोई लॉयर है, वहां पे अपॉइंटमेंट्स बुक हो सकती हैं। सो आप उनको हेल्प करते जाओ, वो आप, और अगर उनका बिजनेस ग्रो होगा वो आपको पे करते जाएंगे। अब उनको बोलो आपकी ऐप बन जाएगी, ऐप के ये बेनिफिट्स होंगे। एंड एक और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप एक फील्ड में 2 लोगों की साइट बना लेते हो, बाकी लोगों को होता है फोमो,
इस सिंगर की साइट है, ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, इस मिठाई वाले की साइट है, ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, अरे मैं भी लॉयर हूँ, ये भी लॉयर है, इसने तो वेबसाइट बना ली। फिर किससे बनवाई, किसने तुम्हारी साइट बनाई, नीचे जाके देखते हैं साइट किसने बनाई, ढूंढते हैं, एंड आप खुद भी अप्रोच कर सकते हो कि मैंने उनकी साइट बनाई, आपके लिए भी बना दूंगा। फोमो। सो आप लोगों का भी बेनिफिट कर रहे हो, उनके बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प कर रहे हो, और आपका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। अब तक हमने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम कैसे ढूंढनी है, हमने समझा कि कमाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पोटेंशियल क्या क्या है, स्कोप क्या क्या है, हमने ब्रिज को समझा, हमने समझा कि वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है, एआई की पावर को यूज करके कितनी आसानी से आज की डेट में वेबसाइट बन सकती है। अब जब वेबसाइट रेडी है, बिजनेस मॉडल रेडी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लोग नहीं होंगे तो धंधा नहीं होगा। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अगर यू नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, राइट? सो लोग कैसे आए हमारे बिजनेस पे, हमारी साइट पे, कैसे लोगों तक हम पहुंचे। आप ये देखो कि लोग कहां हैं आज की डेट में, लोग कहां हैं आज की डेट में? लोग एयरपोर्ट पे नहीं है, एयरपोर्ट पे बैठ के क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में, फोन में है। आज की डेट में लोग बस स्टैंड पे नहीं खड़े, फोन के अंदर खड़े हैं। आज की डेट में बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि फैमिली में बैठ के भी लोग फैमिली में नहीं है, अच्छी बात नहीं है, पर कहां है? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे है। तो जहां लोग वहां बिजनेस, जहां लोग वहां हम, जहां लोग हैं हमें वहां पहुंचना। अगर हम वहां पहुंच गए तो बिजनेस बनेगा ही बनेगा। और बहुत से लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि आज से पहले इतना आसान नहीं था लोगों तक पहुंचना। आपको टीवी में एड्स देने पड़ते थे, लाखों रुपए का बजट चाहिए था। आपको सड़कों पे बोर्ड लगाने पड़ते थे, करोड़ों रुपए का बजट चाहिए था। आपको हायर करना पड़ता था लोगों को, प्रोडक्शन को, मीडिया को। आज आपके फोन के अंदर वो पावर है कि अगर आप मेहनत करने को रेडी हो, दिमाग लगाने को रेडी हो, तो आप लोगों तक पहुंच सकते हो। और जो मैं बातें कर रहा हूं, हवा की बातें नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग के टैलेंट को सोशल मीडिया की पावर यूज करके मूवीज तक पहुंच गए, अपने सिंगिंग के टैलेंट को सोशल मीडिया पे दिखाया, लोगों तक पहुंचे, और आज उनके पास बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं। कितने ऐसे बिजनेस हैं जिन्होंने सोशल मीडिया से अपनी बात रखनी शुरू करी, खुद को लोगों के आगे लाना शुरू करा, और आज बड़े बिजनेसेस हैं। और मैं ये बात इतनी कन्विक्शन के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने जॉब छोड़ी, खुद को एज ए ट्रेनर लॉन्च किया, तो मेरा मन था मैं अच्छे अच्छे कंपनीज तक पहुंचूं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में ट्रेन करूं। लेकिन मार्केट में जो और लोग थे, जो और ट्रेनर्स थे, उनके पास एक्सपीरियंस, बजट, टीम, सब कुछ था। मेरे पास एक ही चीज थी, इंटरनेट की पावर। ना पैसे थे, ना उस वक्त कोई ऐसे रिसोर्सेज थे। मैंने जैसी वीडियो बनती है वैसी बनानी शुरू करी, जैसा कंटेंट डाल सकता हूं डालना शुरू करा, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी शुरू करी, लोगों तक मैं पहुंचना शुरू हुआ। फिर जब किसी कंपनी में ट्रेनर की रिक्वायरमेंट आई तो उन्होंने कहा उसकी वीडियोस देखी थी, उसको बुलाते हैं। और इसी प्रोसेस में कंटेंट बनाते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए, लोगों को वैल्यू देते हुए, आज की डेट में इंडिया के कई बड़े नाम मेरे क्लाइंट्स हैं। कईयों के लिए मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, पेटीएम, आईसीआईसीआई, कैस्ट्रॉल, सोनी, वीवो, टाटा मोटर्स, हीरो, एलआईसी, एचएसबीसी और कई और। आप देख रहे हो पावर ऑफ कंटेंट। एक अनजान लड़का जिसको कोई नहीं जानता था, इतने कॉम्पिटिटिव फील्ड में वो बड़े से बड़े ब्रांड्स को अपना क्लाइंट बना पाया। कोई प्रमोशनल ईमेल्स नहीं, कोई मार्केटिंग की टीम नहीं, कोई सेल्स के लिए लोग नहीं गए, सिर्फ कंटेंट की पावर। और वही मेरे और मेरे जैसे लोगों के एक्सपीरियंस से निकले हुए सीक्रेट्स और फ्रेमवर्क्स आपको देने वाला हूं, सो दैट आज की डेट में आपको उतना टाइम ना लगाना पड़े जितना हमें लगाना पड़ा। आप कम टाइम में राइट लोगों तक पहुंच पाओ और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। देखो, अटेंशन फ्लो के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए कई सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड तरीके हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जो डूएबल हो, जो प्रैक्टिकल हो। आपके पास टाइम और पैसा हो तो आप जो मर्जी करो, लेकिन अगर कम रिसोर्सेज एंड कम टाइम में आप करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक प्रिंसिपल शेयर करूंगा आगे बढ़ने से पहले, एक फंडामेंटल जो मैंने अपने फादर से हमेशा सुना और मेरी जिंदगी में उस फंडामेंटल ने बहुत फायदा दिया। पापा हमेशा कहते हैं कि स्वार्थी मत बनो, तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाएगा। सेल्फिश मत बनो, लेकिन तुम्हारा पर्पस, तुम्हारे गोल अचीव हो जाएंगे। ये एक प्रिंसिपल ना बहुत बड़ा बिजनेस का प्रिंसिपल है, बहुत बड़ा सर्विस का प्रिंसिपल है कि आप निस्वार्थ होके दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप निस्वार्थ होके दूसरों को सर्व करो। आप देखो आप दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हो। आप अपना फोकस इस पे रखो, आपका जो स्वार्थ है, आपको जो कमाना है, आपको जो बिजनेस बनाना है, वो बन जाएगा। यही चीज मैं करता आया हूं निस्वार्थ होके। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी किताबें पढ़ता हूं, जो नॉलेज गेन करता हूं, वो मैं यूट्यूब पे देता जा रहा हूं और ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती जा रही है, लाइफ के गोल्स पूरे होते जा रहे हैं। और यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपने वेबसाइट बनाई, जो भी आपका बिजनेस मॉडल है, इसके लिए आपको लोग चाहिए ना। आप उस बिजनेस मॉडल से भी लोगों की हेल्प करने वाले हो,
तो आप कंटेंट के थ्रू भी लोगों की हेल्प करो, अपने फील्ड के रिलेटेड लोगों को एजुकेट करो, लोगों को टीच करो, लोगों को अवेयर करो, लोगों को ग्रो करने में हेल्प करो। ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब आप उनको सर्व करोगे सॉल्यूशंस के लिए भी वो आपके पास ही आएंगे कि हाँ यार, इस बंदे की बात में दम है, ये हमेशा हमारी हेल्प करता है। अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस चाहिए, एग्रीगेटर चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हम इसकी वेबसाइट पे ही जाएंगे। तो एक कंटेंट का फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूं। इस फ्रेमवर्क को यूज करके आप शॉर्ट कंटेंट बना सकते हो, लॉन्ग कंटेंट बना सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, स्टोरी डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पर जैसे कि मैंने कहा कि कर तो आप बहुत कुछ सकते हो, कितना पैसा लगा सकते हो, कितनी टीम बना सकते हो, कितना समय लगा सकते हो, ये आप पे है। बट जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये होगा कि एक फॉर्मेट पकड़ो। मेरी तरफ से सजेशन ये होगी कि शॉर्ट फॉर्मेट पकड़ो। जल्दी कंटेंट बनता है, जल्दी आपको एक्सपीरियंस होता है, जल्दी आप एक्सपोज होते हो। कॉन्फिडेंट हो तो खुद सामने आओ, खुद बात करो, कैमरा से बात करो, लोगों से बात करो, आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। अगर हेजिटेशन है कि ये मेरे से नहीं होगा, तो विदाउट फेस बनाओ। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, तो विदाउट फेस भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, राइट? आपका पर्पस बिजनेस बिल्ड करना है, तो विदाउट फेस भी आप कंटेंट बना सकते हो। फ्रेमवर्क आप मेरे से ले लो, चाहे विद फेस बनाओ, चाहे विदाउट फेस बनाओ। हाँ, आपको लगता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका बिजनेस है, उसके लिए लिंक्डइन पे राइट ऑडियंस है, तो यही फ्रेमवर्क आप लिंक्डइन पे यूज कर सकते हो। आपको लगता है नहीं, आपका काम ऐसा है जिसमें लॉन्ग वीडियोस ही बनानी है, तो यूट्यूब पे कर सकते हो। अगेन मेरी सजेशन है, शॉर्ट कंटेंट से शुरू करो, शॉर्ट कंटेंट बनाओ और हर प्लेटफॉर्म पे डाल दो। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैंने नहीं, पापा ने कहा, स्वार्थी मत बनो, स्वार्थ पूरा हो जाएगा। तो लोगों को सर्व कैसे कर सकते हैं? लोगों को सर्व करने का बेस्ट तरीका है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपके उस रिलेटेड फील्ड में जहां पे आपने बिजनेस बिल्ड किया है, वेबसाइट बनाई है, लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बेस्ट तरीका है चैट जीपीटी पे जाओ और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो, आई वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट अराउंड दिस टॉपिक और अराउंड दिस फील्ड, गिव मी 100 प्रॉब्लम्स पीपल फेस विच आई कैन सॉल्व थ्रू वीडियोस। अब आपके सामने लोगों की प्रॉब्लम्स है, और एक बहुत अच्छा बेनिफिट पता है क्या? जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे, आप इस फील्ड की एक्सपर्टीज गेन करोगे, आप अपने फील्ड को और ज्यादा मास्टर करोगे। देखो, शॉर्टकट कोई नहीं है, शॉर्टकट से कुछ होना नहीं है। यही मेहनत है जो लोग करते हैं, सोशल मीडिया को अनलॉक करते हैं, सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंचते हैं, अपने फील्ड को मास्टर करते हैं, वही एक्सेल करते हैं। यही मेहनत है। शॉर्टकट का एंड क्या है? कट, राइट? शॉर्टकट का एंड कट ही है, कट जाओगे। तो इसलिए शॉर्टकट की तरफ मत जाओ, उसका एंड कट है। अब आपके पास 100 आइडियाज आ गए हैं। अब मैं आपको दे रहा हूं एक फ्रेमवर्क। कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट किसी भी फील्ड में बनाना हो, ये फ्रेमवर्क हमेशा आपके काम आएगा। आज आप सीख लोगे, जिंदगी भर हर जगह काम आएगा। स्टोरी टेलिंग में काम आएगा, लोगों से बात करने वक्त अगर लोगों का इंटरेस्ट गेन करना है तब भी काम आएगा। 4 C's का ये फ्रेमवर्क है। सबसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट। लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हमें सॉल्व करना है। जब किसी का कॉन्फ्लिक्ट उसको स्क्रीन पे नजर आता है, रील में नजर आता है कि ये तो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, यही तो मेरे माइंड में चल रहा था, यही तो मेरी गड़बड़ थी, तो लोग रुक जाते हैं, हुक हो जाते हैं, लोग सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो आपने फाइनेंस में कुछ बनाया, बहुत ही हाई पेइंग फील्ड है फाइनेंस। तो फाइनेंस में आपने मान लो अपनी वेबसाइट पे कुछ टूल्स बनाए हैं, कैलकुलेटर्स बनाए हैं, आपने SIP कैलकुलेटर बनाया जिसपे आप ऑडियंस को लाना चाहते हो, उसके बाद उनको कंसल्टेंसी, एफिलिएट या प्रोडक्ट जो भी आपको देना चाहते हो। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? लोगों के दिमाग में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल, SIP में हर महीने पैसे डालने को तो रेडी हो, पर कितना बनेगा ये क्लैरिटी नहीं। या फिर कभी सोचा है कि अगर हर साल आप अपनी SIP 10% बढ़ाते हो तो 20 साल बाद क्या अमाउंट बनती है? तो ये वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपकी टारगेट ऑडियंस, मतलब जिन तक आप पहुंचना चाहते हो, उनके माइंड में चल रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक एग्रीगेटर बनाया वीडियो एडिटर्स का, राइट? हमने डिस्कस किया था ना कि आपकी साइट पे वीडियो एडिटर्स भी अवेलेबल है और जिनको एडिटर्स चाहिए वो लोग भी आएंगे। तो ये आपने कनेक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया। अब यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिलते, तो एडिटर्स रुक जाएंगे कि हाँ यार, मेरे को एडिटिंग तो आती है पर क्लाइंट्स नहीं मिलते। या फिर आप क्रिएटर्स को टारगेट करना चाहते हो किसी रील के साथ, कंटेंट रेडी है, वीडियो रेडी है, लेकिन एडिटर नहीं मिल रहा, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। एक अच्छा वीडियो एडिटर ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? तो जिसको भी एडिटर चाहिए, क्रिएटर है, एजेंसीज है, वो इस तरह के कंटेंट पे रुकेंगे। एक क्रिएटर का मैक्सिमम टाइम कंटेंट की जगह एडिटर ढूंढने में जा रहा है, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है जिससे लोग रिलेट करेंगे। अगला C है क्यूरियोसिटी। कॉन्फ्लिक्ट से लोग रुके, क्यूरियोसिटी से हमने वो उनका इंटरेस्ट बिल्ड किया कि आगे जो आ रहा है वो तुम्हें सुनना है, वो तुम्हारे लिए जरूरी है। तो वापस आते हैं, आपका फाइनेंस ब्लॉग है, आपने SIP टूल बनाया है, आपने कॉन्फ्लिक्ट लोगों का बताया, और उसके बाद क्यूरियोसिटी क्या है कि एक सिंपल सा टूल जिसमें आप अमाउंट्स डालोगे और आपको आपके फ्यूचर अमाउंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब लोग रुक गए कि वो सिंपल टूल कौन सा है, हमें जानना है। तो वीडियो एडिटर्स का जो एग्रीगेटर साइट है, वहां पे भी हम नेक्स्ट क्यूरियोसिटी ला सकते हैं कि
एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे एडिटर्स ढूंढने बहुत सिंपल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको कई सारे एडिटर्स मिल जाएंगे, आप उनका काम देख सकते हो, रेटिंग्स देख सकते हो, प्राइसेस देख सकते हो और एडिटर सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस प्लेटफॉर्म के लिए क्यूरियोसिटी बन गई। अब मेरा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है मैं क्यूरियस हो चुका हूं। अब है क्लैरिटी, यहाँ पे आपको सर्व करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपरली अच्छे से बताना है कैसे आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। एक ऐसा टूल जहां पे आप टाइम होराइजन डालोगे, अमाउंट डालोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न डालोगे और आपको इस तरीके से कैलकुलेशन मिल जाएगी। और अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करना चाहते हो तो आप ये टूल यूज कर सकते हो। इस तरह से आप उनको पूरी क्लैरिटी दे दोगे। एडिटर्स मॉडल में भी आप बता सकते हो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे एडिटर आके अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सकता है, इस तरीके से अपना प्रोफाइल बना सकता है, बायो बना सकता है और क्रिएटर्स एजेंसीज डायरेक्टली आपको हायर कर सकते हैं। कोई गेस वर्क नहीं, कोई फॉलो अप नहीं, कोई डीएम्स करने की नीड नहीं। एंड लास्ट इज कन्वर्ट, कि अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर टूल यूज करना चाहते हो तो प्रोफाइल में लिंक है, टूल यूज करना चाहते हो तो मुझे डीएम करो। जो भी आपका कॉल टू एक्शन है, जो भी आपकी कन्वर्जन है, ताकि लोग आपकी साइट पे जाएं। सिमिलरली एडिटर्स के लिए अगर आप एक नेक्स्ट क्लाइंट चाहते हो तो इस वेबसाइट पे जाओ, या फिर अगर आप एडिटर्स ढूंढना चाहते हो तो इस वेबसाइट पे जाओ। तो वो जो क्लोजिंग है वो कन्वर्जन के साथ है। सिंपल वर्ड्स में कन्फ्लिक्ट जो है वो अटेंशन लाता है, क्यूरियोसिटी जो है वो रिटेंशन लाती है, क्लैरिटी ट्रस्ट देती है और कन्वर्जन इनकम देती है। और ये दोनों एग्जांपल्स मैंने बाय चांस बोल दी, जिसमें प्लेटफॉर्म ही डिस्कस कर रहे हैं, वेबसाइट ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, 100 आइडियाज आपने निकाले हैं, तो हर बार वेबसाइट डिस्कस नहीं होगी, लेकिन हर बार वैल्यू जरूर होगी। फॉर एग्जांपल फाइनेंस पे आप और गाइडेंस दे सकते हो, क्या क्या चीजों में लोग कंफ्यूज्ड है वो कन्फ्लिक्ट बताओ, उसके रिलेटेड क्यूरियोसिटी बताओ कि आज मैं आपको 3 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिससे आप बजटिंग कर सकते हो। फिर आएगी क्लैरिटी, बजटिंग करने के लिए पहला प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल, फिर आएगा कन्वर्जन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो। अगर आप साइट पे नहीं भेजना चाहते, हर बार आप साइट पे नहीं भेज सकते, हर चीज के लिए साइट सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन आप हर बार लास्ट में उनको कोई गिव अवे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक बजटिंग शीट बनाई है, वो शीट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम करो, या फिर अगर आपको मेरी 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे डीएम करो। एक टूल है मैनी चैट, उसको यूज करके आप ऑटोमेट कर सकते हो कि आप नीचे कमेंट करो शीट, तो आपको मेरी शीट मिल जाएगी और आप ऑटोमेट कर सकते हो इस चीज को। जब भी लोग कमेंट करेंगे शीट ऑटोमेटिकली चले जाएगी। तो आप मैनी चैट टूल को यूज करके इस फीचर का फायदा ले सकते हो। इसी तरह से एडिटिंग एग्रीगेटर है, तो हर बार साइट डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन एडिटर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उनको हेल्प करो। स्टोरी बोर्डिंग को लेके कॉन्फ्लिक्ट शेयर करो, उसके बाद क्यूरियोसिटी बिल्ड करोगे, देयर इज अ फॉर्मूला जिससे आप स्टोरी बोर्ड हमेशा कर सकते हो। फिर आप क्लैरिटी दो उनको, वो फॉर्मूला बताओ और फिर कन्वर्ट करो कि अगर आप एडिटिंग के रिलेटेड टूल, शीट, टिप्स जो भी आपने प्लान किया चाहते हो तो मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर बायो में लिंक है उसको क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको लगे वेबसाइट पे भेजना है तो वेबसाइट पे भेज सकते हो। देखो, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 6 वीडियो डाल के सोचो कि रिजल्ट तो आ नहीं रहा यार, लोग तो देख नहीं रहे, इतने से लोगों ने देखा है, इतने लोग वेबसाइट पे आए हैं, छोड़ो क्या करना। जो लोग ऐसे सोचते हैं ना वो सोचते ही रह जाते हैं। हर फील्ड में ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी जो है ना वो बोरिंग लगती है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है। क्रिकेट फैसिनेट करता है ना, लेकिन जब कुछ लोग रोज खेलते हैं, जब नहीं भी मन नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं भी मन सुबह 6 बजे ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, लेकिन जो चाहते हैं वही सक्सेसफुल क्रिकेटर्स बनते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है पर सक्सेस को वही पसंद है, सक्सेस की वही फेवरेट है। सक्सेस उसी को ढूंढता और गले लगाता है, कहाँ है कंसिस्टेंसी, तू बोरिंग है लेकिन मेरी फेवरेट है। कंटेंट क्रिएशन में भी मैं इंडिया के टॉप से टॉप क्रिएटर से लेके और फेलियर से फेलियर क्रिएटर के साथ उठना बैठना है, तो आपको बता सकता हूँ जिन लोगों ने उस बोरिंग कंसिस्टेंसी को करते गए 1% इंप्रूवमेंट एवरी टाइम। मैंने रील डाली, अगली बार 1% क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मैंने कंटेंट बनाया 1% क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी साइट पे क्या 1% इंप्रूव कर सकता हूँ, अपने बिजनेस में 1%, सिर्फ 1% क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। ये कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करो, डालो, सोचो क्या बेटर, डालो, सोचो क्या बेटर। आपके पास सोशल मीडिया की पावर है, आप उस जनरेशन में हो जहाँ पे इंटरनेट जैसी ब्लेसिंग है। आपको करोड़ों रुपए का बजट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ दिमाग चाहिए और मेहनत करने की इंटेंशन चाहिए। यू कैन बिल्ड अ बिजनेस एंड पीपल आर बिल्डिंग अ बिजनेस। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है पर सक्सेस को वही पसंद है। कई बार ऐसे कई हैंडल्स मेरे आगे आते हैं जो रील्स के थ्रू अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा हैंडल था हिमांशु शादी कार्ड, हो सकता है आपने भी देखा हो। वो कोई ना कोई स्केच, कोई ना कोई प्लॉट क्रिएट करता है, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएट करता है। अब तो और उसके लेवल नेक्स्ट होते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में उसको लिंक कर देता है शादी कार्ड के साथ। और अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि शादी कार्ड मतलब हिमांशु शादी कार्ड मेरे भाई। वायरल रील्स होती हैं, बट देखो ना उसका काम क्या है, उसका काम है शादी के कार्ड का। और उसको पता है कि सोशल मीडिया की पावर यूज करके वो अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकता है, और वो कर रहा है। पूरे दिल्ली को क्या, पूरे इंडिया को पता है कि शादी के कार्ड हिमांशु शादी कार्ड बनाता है। आप जाके देखो उसके कितने व्यूज है, कितनी रील्स वायरल होती हैं। शादी के कार्ड का बिजनेस है, वो बहुत बड़ी एजेंसीज हायर नहीं कर सकता था, वो बहुत बड़े बजट्स बना नहीं सकता था, बट उसने सोशल मीडिया की पावर को यूज करके खुद को बड़ा बनाया। तो आप भी लोगों को सर्व करो,
विद फेस करो या विदाउट फेस करो, लेकिन इंटेंशन होनी चाहिए लोगों की हेल्प करने की। लोग चेहरा नहीं ढूंढेंगे अगर आपकी बात लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। आप एआई यूज कर लो ना, एआई एवेटार बन जाते हैं आजकल। कई सारे ऐसे टूल्स हैं, हाइजन टूल यूज कर सकते हो, एआई एवेटार क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक एआई फेस को यूज करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आप बिजनेसमैन हो, जरूरी नहीं आपको पर्सनल ब्रांड बनाना, आप बना लो तो अच्छा है, लेकिन आप बिजनेसमैन हो, आप एआई को काम पे लगाओ। ये मेरा बिजनेस का फेस है जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा और मेरे बिहाफ पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। नहीं सामने आना, एआई भी नहीं बनाना, तो एक पेपर लो, एक व्हाइट शीट लो और स्केच पेन पकड़ो और उस पे लिख लिख के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, वहां पे ड्रॉ करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो चाहे एआई एवेटार बना लो, एनिमेशन बना लो, पीपीटी बना लो, टैब पे ग्राफिक्स बना लो, कुछ भी बना लो, पर एक चीज मत बनाना, बहाना। जैसे शुरू कर सकते हो कर देना, कुछ बना सकते हो बना देना, पर बहाना मत बनाना। तो मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया, आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि जब लोग आपके साथ जुड़े ना, तो उनको फॉलोअर्स मत समझना, उनको रिलेशन समझना, जिनके साथ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन आपको खुशी भी देगी और आपके बिजनेस को ग्रोथ भी देगी। एंड ऑफ कोर्स जहां हमने डिस्कस किया था कि आप लोकल लेवल पे लोगों को रीच आउट करो, कोई सिंगर है, कोई स्वीट शॉप है, कोई डिजाइनर है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, वहां पे आप पुराना ट्रेडिशनल ऑफलाइन तरीका भी यूज कर सकते हैं। आप उनको सीधा कॉल करो, आप उनको विजिट करो, आप अपना विजिटिंग कार्ड बनवाओ और उनके पास जाओ। 10 लोगों को मिलोगे, एक क्लोज होगा। चलो छोड़ो, 50 को मिलोगे, एक क्लोज होगा। शुरू में मैं कहता हूं 100 को मिलोगे, एक क्लोज होगा। 10 दिन लग जाएंगे 100 लोगों को मिलने में, लेकिन 10 दिन बाद अगर एक क्लोज हो जाएगा ना, अगली बार 100 लोगों को नहीं मिलना पड़ेगा। उसको इतनी अच्छी सर्विस दो, अगली बार 50 में से एक हो जाएगा, फिर 10 में से एक हो जाएगा, और फिर शायद जाना भी नहीं पड़ेगा, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल से बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम लोग डरते हैं वो शुरू की 100 कॉल से, वो 100 मीटिंग से, वो 100 विजिट से, 10, 12, 13 में ही हार जाते हैं। हो सकता है आपको 10 में कन्वर्जन मिल जाए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 100 के लिए रेडी होके मार्केट में उतरने की हिम्मत है ना, तो फिर आप रुकोगे नहीं, झुकोगे नहीं, चलते रहोगे। कास्ट 24 के फाउंडर विक्रम के साथ जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने बताया कि भाई शुरू में पेट्रोल पंप पे पूरा दिन वो खड़े रहते थे। किसी को यूज कार चाहिए, किसी को यूज कार बेचनी, अपनी यूज कार किसी को बेचनी, पूरा दिन बंदा पेट्रोल पंप पे खड़ा रहता था, क्योंकि उसको पता था आज मेरी शुरुआत छोटी है लेकिन मेरी बिजनेस की सोच बड़ी है। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, वो खुद से टंकियां भी साफ करी उन्होंने होटल्स की जाके। एक तरफ क्लाइंट इन्वेस्टर की मीट चल रही है, दूसरी तरफ टंकी पे खड़े हैं। उन्होंने भी ये हमारे पॉडकास्ट पे शेयर किया था। मैंने देखा ये सब करते हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स पॉडकास्ट पे आते हैं, सबने शुरुआत ऐसे करी होती है। तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपको बनना तो बड़ा है, बनना तो उनके जैसा है, लेकिन शुरुआत लग्जरी वाली चाहिए, शुरुआत में मेहनत ना चाहिए, फिर ना होगा। सो इस पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि कई बार मैं सीट से ऐसे ऐसे हो गया हूं, यहां तक माइक के पहुंच गया हूं, क्योंकि अंदर से मेरे बहुत चुल है, बहुत रेस्टलेसनेस है, कन्विक्शन है कि यार मैंने किया है, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने किया है, तो मुझे लगता है आप भी कर सकते हो। इस दौर पे जब हम हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में हैं, जब इतनी पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया की नजर हम पे है, जब इंटरनेट की पावर हमारे पास है, राइट, जब नीड है, डिमांड है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और वन ऑफ द फास्टेस्ट मिलियनियर प्रोड्यूसिंग कंट्री है हम, तो वेल्थ तो यहाँ क्रिएट होनी है। अगर होनी है तो मैं अपने दोस्तों की, अपने देशवासियों की हेल्प करूं, उनको बताऊं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ मेहनत करने के लिए आप रेडी रहो। इसीलिए आपको बताया प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करो, कैसे मनी फ्लो क्रिएट करो, ब्रिज को समझा और अटेंशन फ्लो को समझा। लास्ट में एक चीज जरूर कहूंगा, प्रोसेस से प्यार करो। प्रोसेस से प्यार करोगे ना, रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रोसेस से प्यार करो कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, मैं वीडियो से सीख रहा हूं, मैं कंटेंट से सीख रहा हूं, मैं किताब पढ़ के सीख रहा हूं, मैं वेबसाइट बनानी सीख रहा हूं, स्किल को मैं अपने अंदर डाल रहा हूं, मैं मार्केटिंग सीख रहा हूं, मैं कंटेंट क्रिएशन सीख रहा हूं। हर वक्त ये मत सोचो रिजल्ट 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 रिजल्ट। प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट आ जाएगा। वरना क्या होगा, थोड़ा सा जब ग्राफ नीचे जाता है, जो कि हर बिजनेस में जाता है, 1-2 बार अटेम्प्ट किया, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दो, और इतना बड़ा पोटेंशियल, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ के फिर हार मान के बैठ जाओ। सो वंस अगेन, प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट आ जाएगा। लव एवरीथिंग, लव द अप्स, लव द डाउन्स, लव द लर्निंग, लव द स्किल, लव द ग्रिल, लव द हसल, लव द रिजल्ट्स, लव द अचीवमेंट्स, लव एवरीथिंग। प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट आ जाएगा। एंड वंस अगेन, अगर आप अपनी वेबसाइट होस्टिंग से बिल्ड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इस कूपन कोड को यूज करके आप स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।